बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे करीब आ रहा है, गठबंधन की राजनीति में दरार दिखने लगी है। इंडिया गठबंधन की तो बात ही नहीं रह गई। उनके नेताओं ने तो खुलेआम कह दिया कि इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए बना था, अब सब खत्म। वहीं दूसरी ओर बात करें तो एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। अपने अपने रणनीति के अनुसार प्रदर्शन तमाम पार्टियां कर तो रही हैं। इसके अलावा 3 फैक्टर ऐसे हैं जो एनडीए के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आइए जानते हैं कि वह कौन से 3 फैक्टर हैं जो मोदी और शाह के लिए चुनौती बन सकते हैं। पहले फैक्टर की बात करें तो मांझी की डिमांड। पहला झटका केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने दिया है। मांझी ने जो बातें की वो एनडीए नेतृत्व को झकझोरने वाली है। मांझी ने साफ कहा है कि वैसे तो पार्टी के भीतर चर्चा 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर हुई, पर हम का जो चुनावी प्रदर्शन रहा और पार्टी की जो ताकत वोट बैंक के सहारे है, उसके अनुसार कम से कम 20 सीटें तो मिलनी ही चाहिए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सूत्रों के अनुसार पटना के गांधी मैदान में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। मांझी ने इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। कार्यक्रम यह है कि गांधी मैदान को 3 लाख कार्यकर्ताओं के जरिए पाट दिया जाएगा, फिर डिमांड की जाएगी। वहीं झटके नंबर दूसरे की बात करें, चिराग की टेढ़ी चाल। जी हाँ, डिमांड को लेकर तो लोजपा की ओर से पहले से बात सामने आ गई थी कि लोजपा आर बिहार विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, पर अभी जिससे एनडीए नेतृत्व को सबसे ज्यादा खतरा है वो है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की टेढ़ी चाल। चिराग पासवान ने सब कुछ जानते हुए कुख्यात रईस ब्रदर्स को पार्टी की सदस्यता दे दी। जानकारों का कहना है कि उनका ये कदम एनडीए की छवि को डैमेज कर सकता है। जेडीयू के रणनीतिकारों को यह बात तब और बुरी लगी जब उन्हें मालूम हुआ कि चिराग पासवान ने उस रईस खान ब्रदर्स को पार्टी में शामिल कराया जिसे नीतीश कुमार ने जेडीयू में नहीं आने दिया था। झटके नंबर 3 की बात करें तो लालू और पशुपति कुमार पारस का मिलन। मकर संक्रांति के इस पर्व के समय एक बड़ी बात यह हुई कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने खुद को एनडीए से अलग माना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलकर उन्होंने एक अलग ही मैसेज दे दिया। पशुपति पारस के यहाँ लालू यादव के पहुंचने के यही संदेश गया कि अब पारस लालू के साथ खड़े हैं। ये एनडीए के लिए झटके की जैसी ही बात है। पशुपति पारस के चुनाव में उतरने से पासवान वोट में विभाजन का खतरा तो साफ दिखने लगा है। वैसे भी लोक जनशक्ति पार्टी के समय रामविलास पासवान के चुनावी व्यवस्थापक पशुपति पारस ही हुआ करते थे। चुनावी प्रबंधन में इन्हें महारत हासिल थी। लालू प्रसाद यादव के साथ पशुपति पारस की राजनीति एक और 11 हो गई तो एनडीए के लिए यह खतरे की घंटी भी हो सकती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना चैनल न्यूज़ के साथ।